नमस्कार जी, मैं मंजू। कल से जो मई महीना स्टार्ट होने जा रहा है और मौसम इतना अच्छा है, लग ही नहीं रहा है कि कल से मई महीना स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेरे यहाँ परसों बारिश हुई है और मौसम बड़ा सुहाना है। कल भी टेम्परेचर कम था और आज बीच बीच हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं और बादल जैसे छाए हुए हैं। बीच में थोड़ा मौसम खुल जा रहा है, तो कुल मिला के बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो बीच में जो हमारे 3 दिन जो 43.6 डिग्री टेम्परेचर गया था और बड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो इस टाइम जो है बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। चलिए, काम काज चलते रहेंगे। तो आज जो आंधी तूफान की संभावना बताई गई है, जैसे गूगल में मैंने सर्च किया, मौसम में ये बताया गया है। तो इससे पहले मैंने सोचा आंधी तूफान आए, हल्की हल्की हवा तो अभी भी बीच बीच में चल रही है, तो मैं कुछ काम अपने गार्डन के निपटा लूँ। तो वही मैं निपटाने आई हूँ और सोचा एक वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो उगाऊ वेबसाइट से आप जानते होंगे कि मैंने कई बारी सीड्स मंगवाए हैं और ग्रो किए हैं। तो कई सारे सीड्स जैसे मैं एक ही बारी मंगवाती हूँ और फिर उसके बाद मैं घर पे ही तैयार कर लेती हूँ। ढेर सारे सीड फिर घर पे ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके थोड़े, मुझे लगता है कि जैसे थोड़े से उनके महंगे सीड्स होते हैं, तो फिर घर पे ही तैयार कर लिए जाएं तो बढ़िया है। तो किस चीज़ के सीड मैंने तैयार किए हैं और किन बातों का सीड तैयार करते हुए किन बातों का मैंने ख्याल रखा है, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये आप खूब सारी फलियाँ लगी देख रहे हैं। तो ये जो फलियाँ हैं, ये उगाऊ वेबसाइट से मैंने स्टॉक के सीड मंगवाए थे। तो ये पूरे तैयार हो गए हैं। बीच बीच में कोई कोई अद्धी ऐसी हो सकती है कि अभी तैयार ना हो, जो जैसे ग्रीन कलर है। तो मैं किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, जब ये सीड तैयार होने वाले होते हैं तो इसके जैसे पत्ते ये हरे हैं, तो ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ। इनको इस तरह से ऐसे बांध देती हूँ, इकट्ठा बांध देती हूँ, ताकि हवा वगैरह झूलने से ये जो सूखे हुए हैं तो ये ख़राब ना हो। और पौधों के झुंड में मैंने रख देती हूँ गमलों को, ताकि सीधी तेज़ हवा इन्हें ना लगे। तो अब ये काफ़ी सारे ये सूख चुके हैं और पानी बिल्कुल नामात्र देना है इनके पौधे, ताकि थोड़ा सा ठीक रहें। तो अभी आज तो मैंने पानी दिया नहीं है, गिल्ला ही है। ये बारिश का जो पानी है उससे ये गिले ही हैं। और ये देखिए, क्योंकि बादल रह रहे हैं तो पानी ज़्यादा सूख नहीं रहा है। तो अब ये हमारे हार्वेस्ट करने लायक हो गए हैं। तो ये मल्होत्रा वाले उसमें पोट में मैंने ग्रो कर रखे थे, इस तरह से मैंने बांध दिए हैं। और ट्रे छोटी सी मैंने रख ली है, ये करने के लिए, इन्हें कलेक्ट करने के लिए मैंने ये रख लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आप ढेर सारे सीड्स तैयार कर सकते हैं। और ये कुछ पूसा से वाइट कलर वाले मंगवाए थे मैंने सीड, तो वो भी ये मेरे सीड तैयार हो रहे हैं। ये कुछ ग्रीन फलियाँ हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं। तो जो ये तैयार हो गए हैं, तो ये कलेक्ट करने लायक हो गए हैं। और कुछ ये हवा से ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, ये गिर गए हैं नीचे, मैंने बांधे नहीं हैं। तो पौधों के बीच में मैंने ऐसे रखे हैं, ये स्टाक के रखे हैं, ताकि सीधी हवा से ये हमारे ख़राब ना हो। और चिड़ियाँ भी इनके दाने चुन जाती हैं, तो थोड़ा छुपा के जैसे रखे हुए हैं। तो इनमें ये मैं चुन लूँगी, बाकी ये वाले ग्रीन वाले मैं नहीं चुनूँगी। और पौधे में हल्का सा पानी देती रहूँगी, ताकि पौधा जो अपने आप ये खुद ख़राब हो, सूखे, ठीक है। और जो हरे ग्रीन फलियाँ हैं, ग्रीन सीड पोड हैं, वो नेचुरल तरीके से अपने आप ही पौधे पर ही ड्राई हो, तो बढ़िया सीड बनता है फिर हमारा। तो ऐसे नहीं करना कि वो पौधा हरा भरा हो और फलियाँ हरी भरी हों, तो उनमें फिर पानी देना छोड़ देना है, ताकि फलियाँ हमारी सूख जाएं। तो उससे फिर वो सीड जो है वो मैच्योर नहीं हो पाता है और हमारा फिर वो लगाने लायक नहीं होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है जब सीड तैयार हो रहा हो। तो बस यही चीज़ मुझे अभी आपसे शेयर करनी थी। और अब मैं सीड कलेक्ट करती हूँ और वो वाइट वाला अलग उसमें टैग लगाऊंगी, वो रखूँगी। अभी सुखाऊंगी, क्योंकि इन पे बारिश पड़ी है ना, खूब अच्छे से सुखाना है ऐसे। तो मैं कलेक्ट करके नीचे कहीं रूम में ही, मैं ट्रे में ही रहने दूँगी खुला।
खूब दिन तक जैसे इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे, और जब धूप अच्छी आएगी तो धूप लगवाऊंगी, फिर 3-4 धूप अच्छे से लगवा के फिर पैक कर दूंगी किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल के, उसको फिर किसी और पॉलीथीन बैग में डाल के, ताकि एयर टाइट हो जाए, उसमें हवा ना रहे, तो फिर ये सीड हमारे बिल्कुल बढ़िया सुरक्षित रहते हैं। तो अब ये पर्पल शेड वाला, ये देखिए बूंदाबांदी होने लगी है, ये नीचे नीचे ये दिख रहे होंगे आपको बूंदाबांदी। तो ये इस तरह से ये मैंने ये ऐसे ऐसे चुन लेने हैं, ये चुन लेने हैं ये सीड। इसके अंदर फली के अंदर पूरे सीड भरे होते हैं हमारे। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ, तो वो मेरा आप देख सकते हैं आप।